जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना का वर्णन करेंगे और इससे बनने वाले सारे क्वेश्चनों को भी देखेंगे, ताकि आपको आपका डाउट ख़त्म हो जाए कि हम सिर्फ वायुमंडल की संरचना क्वेश्चन आएगा तब ना लिखेंगे। वैसी बात नहीं है। अगर हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको बता दूँ तो आपको और पढ़ने में मज़ा आ जाएगा कि हाँ, ये सब सारे क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें कवर कर सकते हैं। तो इसमें वायुमंडल क्या है कवर करेंगे, वायुमंडल की मुख्य गैसें कौन कौन सी है भी कवर करेंगे, क्षोभमंडल क्या है, समताप मंडल का महत्व बताइए, ओजोन परत क्या है, आयन मंडल का महत्व बताइए, बहिर्मंडल क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, जलवाष्प का महत्व बताइए, मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। उसके बाद इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना की विस्तृत वर्णन करें, वायुमंडल के विभिन्न परतों का वर्णन करें, वायुमंडल की संरचना एवं महत्व की विवेचना करें, ओजोन परत का महत्व बताइए, वायुमंडल में गैसों की संरचना का वर्णन करें, पृथ्वी के लिए वायुमंडल क्यों जरूरी है, वायुमंडल की परतों का चित्र सहित वर्णन करें, जलवायु एवं मौसम में वायुमंडल की भूमिका स्पष्ट करें। तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर हम आज एक ही वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। यदि इन सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कोई भी अगर आ जाए तो आप ये आंसर सटीक अगर लिख देते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकता है। तो चलिए अब बिना लेट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वायुमंडल की संरचना का वर्णन करें। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल को हम इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए गैसों के विशाल आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पहला क्वेश्चन तैयार हो गया कि वायुमंडल क्या है या वायुमंडल किसे कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर यानी पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए गैसों के विशाल आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। वायुमंडल हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। वायुमंडल हमें क्या देता है, तो ऑक्सीजन प्रदान करता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा भी करता है। ये सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें क्या करता है, बचाता है। तथा मौसम और जलवायु को नियंत्रित करता है, और मौसम और जलवायु को ये नियंत्रित करने का काम करता है कौन, वायुमंडल। यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल है तो पृथ्वी पर जीवन है। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को संतुलित बनाए रखता है। अभी मान लीजिए कि सूर्य की रोशनी कितना खतरनाक है, वायुमंडल ही एक ऐसा चीज़ है जो क्या करता है, पृथ्वी के तापमान, सूर्य के तापमान को बनाए रखता है। कहाँ पे, पृथ्वी पे। और जल चक्र को संचालित करने में सहायक करता है। और जल चक्र को मतलब क्या करता है, संचालित करता है। अब जल चक्र तो आप लोग समझते होंगे, जल चक्र मतलब वर्षा होना, वर्षा होकर फिर ज़मीन पे पानी आना, फिर यहाँ से ज़मीन का पानी फिर आसमान जाना, फिर आसमान से नीचे आना, यही जल चक्र इसी को कहते हैं। अब वायुमंडल का अर्थ क्या है, तो वायु और मंडल दो शब्दों से मिलकर बना है। वायुमंडल दो शब्दों से मिलकर बना है, वायु प्लस मंडल, वायुमंडल शब्द बना है। वायु मतलब होता है गैसें, यानी एक गैस नहीं बहुत सारा गैसें। मंडल मतलब होता है आवरण, मतलब गैसों का आवरण, यानी पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। आराम से हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर घिरे आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की संरचना मतलब वायुमंडल में क्या क्या मिल के बना है, तो वायुमंडल विभिन्न गैसों, जलवाष्प तथा धूलकण से मिलकर बना है। क्या क्या मिलकर बना है, तो वायुमंडल जो है विभिन्न बहुत सारे गैसों, जलवाष्प और धूलकणों से मिलकर बना हुआ है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा, आखिर वायुमंडल में जो गैस है उसकी मात्रा क्या क्या है, कितना कितना है, तो भी देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें गैस का प्रतिशत यानी नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, ऑर्गन जो है 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और अन्य गैस भी इसमें शामिल है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, तो वो नाइट्रोजन है। अब वायुमंडल के प्रमुख घटक, आखिर वायुमंडल के कौन कौन से घटक है उसको भी देखने का हम प्रयास कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, यह वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा वाली गैस है, यानी यह वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इसका महत्व क्या है, तो पौधों की वृद्धि में सहायक होती है कौन, नाइट्रोजन, यानी पौधों के बढ़ने में कौन मदद करती है, तो वायुमंडल नाइट्रोजन। प्रोटीन निर्माण में उपयोग करता है, और ये पौधों के लिए क्या करता है, तो ये प्रोटीन निर्माण करता है और दहन की गति को नियंत्रित करता है। दूसरा आता है ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, उसके बाद है क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना, तो 21% है, जबकि नाइट्रोजन कितना है, तो 78% है।
ऑक्सीजन यह जीव जंतुओं के श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। यह जीव जंतु के लिए ज़रूरी है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है। इसका महत्व क्या है, तो सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे दहन में सहायता होता है और जीवन का आधार इसी को कहा जाता है। जीवन का आधार गैस को ऑक्सीजन को कहा जाता है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस कम मात्रा में पाई जाती है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में पाई जाती है। इसका महत्व क्या है, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करता है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण जब करता है तो उसमें उसको क्या ज़रूरत पड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत पड़ती है। तापमान संतुलन बनाए रखती है और यह गैस क्या करता है, तो तापमान जो है उसको संतुलन बनाए रखता है। चौथा आता है जलवाष्प। यह वायुमंडल में उपस्थित नमी को जलवाष्प कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जितनी नमी है, वो नमी मतलब वही होता है कि आप देखते होंगे कि वायुमंडल में अगर पूरा ठंडी हवा चल रही, हाथ रखेंगे हाथ भीग जाता है तो उसको ही नमी कहते हैं। तो उसको जलवाष्प भी कह सकते हैं। तो वही जलवाष्प किसे कहते हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित नमी को जलवाष्प कहते हैं। इसका महत्व क्या है, तो वर्षा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। बादलों का निर्माण करता है, मौसम को प्रभावित करता है क्योंकि मौसम कूल हो जाता है। पाँचवा है धूलकण। वायुमंडल में सूक्ष्म धूलकण पाए जाते हैं। वायुमंडल जो है वो पूरा फ्रेश नहीं होता, उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे धूलकण पाए जाते हैं। इसका महत्व क्या आता है कि वर्षा की बूंदे के निर्माण में सहायक होता है, सूर्य के प्रकाश को प्रभावित करता है। कौन? वही। अब वायुमंडल की परतें आखिर देखेंगे कि वायुमंडल के कितने परत है। तो वायुमंडल को तापमान और ऊंचाई के आधार पर 5 प्रमुख परतों में बांटा गया है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इससे मेरा ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि वायुमंडल के कितने परत है। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल के 5 परत है। कौन कौन है, तो हम कह सकते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ आराम से वीडियो को देखिए और सुनिए। क्षोभ मंडल किसे कहते हैं, जो क्षोभ मंडल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल किसे कहते हैं, क्षोभ मंडल का अर्थ, ये सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह वायुमंडल की निचली परत कौन है, तो क्षोभ मंडल है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक है। इसकी विशेषता क्या है, तो यह सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी परत में होती है। जितने भी सारे मौसम संबंधित घटनाएं होती है सब किस में होता है, तो सब क्षोभ मंडल में होता है। जैसे बादल, वर्षा, आंधी, तूफान सब यहीं पे बनता है, किसमें, क्षोभ मंडल में। इसका महत्व क्या है, यह मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है। ठीक है, यह मानव जीवन के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परत है। दूसरा आता है समताप मंडल। समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। यह क्षोभ मंडल के ऊपर वाला भाग को कहते हैं। तो यह क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है। विशेषता, इस परत में ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती क्योंकि यहाँ की हवा पूरा शांत है, इसलिए हवाई जहाज़ इसी परत में उड़ाई जाती है। और इसे ओजोन परत का महत्व भी इसमें, ओजोन परत का महत्व इसी के कारण होता है क्योंकि ये जो मंडल है वो पूरा समताप मंडल मतलब पूरा शांत रहता है, इसमें कोई हलचल नहीं होता, इसलिए हवाई जहाज़ ये सब इसी मंडल में चलते हैं। ओजोन लेयर सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अब देखो ओजोन मंडल क्या है, तो ओजोन मंडल का भी इसमें सवाल का जवाब मिल जा रहा है कि ओजोन जो है, ओजोन मंडल सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। क्या करती है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तीसरा आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल को कहते हैं मेसोस्फेयर। यह क्या करता है, यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है। यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है। इसकी विशेषता क्या है, तो इस परत में तापमान बहुत कम होता है। यानी समताप मंडल के ऊपर स्थित है ये, इसमें क्या होता है, मध्यम मंडल में इस परत में तापमान बहुत कम होता है। उल्कापिंड इसी परत में जलकर नष्ट हो जाता है। उल्कापिंड जो ऊपर से गिरता है, आसमान से गिरता है, वो मध्यम मंडल आते आते ही वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चौथा है आयन मंडल। आयन मंडल को आयनोस्फेयर कहते हैं। इसे ताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, आयन मंडल को क्या कहते हैं, ताप मंडल भी कहते हैं। इनकी विशेषता क्या है, तो यहाँ तापमान बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर होता है क्योंकि यह सूर्य के बाद देखा जाए तो सबसे ऊपरी परत, सबसे पहला परत है, यानी सब पहला के दूसरा का पहला परत वही है। सेकेंड फर्स्ट परत यही है। ठीक है, यहाँ तापमान बहुत अधिक होता है। रेडियो तरंग का परिवर्तन होता है। इसका महत्व क्या है कि रेडियो संचार में सहायता होता है। और जितने भी रडार उडार भेजता है या फिर जितने भी ये क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट, ये सब इसी मंडल में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, उपग्रह संचार के लिए महत्वपूर्ण है। अब आता है बहिर्मंडल, इसको एक्सोस्फेयर कहते हैं।
यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। जो एक्सोस्फीयर है यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। इसकी विशेषताएं क्या है, तो यहाँ वायु बहुत विरल होती है, यहाँ वायु बहुत कम मात्रा में होती है। कृत्रिम उपग्रह इसी क्षेत्र में स्थित है और जितने भी सैटेलाइट भेजे गए हैं मतलब पृथ्वी के द्वारा या विश्व के सभी देशों के द्वारा सब इसी पे छोड़ दिया जाता है। हवा नहीं है तो एक जगह स्थित रहता है, ठीक है। इसका वायुमंडल का महत्व, अब हम महत्व देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर वायुमंडल का महत्व क्या है। तो वायुमंडल का महत्व जीवन जीने के लिए आवश्यक वायुमंडल ऑक्सीजन प्रदान करता है, ठीक है। तापमान संतुलन रखता है, यानी यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। तीसरा, हानिकारक किरणों से सुरक्षा करता है, यानी ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। वर्षा में सहायता, यानी जलवाष्प के कारण वर्षा होती है। संचार में सहायता, यानी आयन मंडल रेडियो संचार को संभव बनाता है। वायुमंडल और मौसम, यानी अब वायुमंडल और मौसम क्या है इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो मौसम में परिवर्तन वायुमंडल के कारण होता है। मौसम में जो परिवर्तन होता है वो वायुमंडल के कारण होता है, क्योंकि मौसम जो है वो मिनट मिनट में बदल जाता है, जबकि वायुमंडल जो है एक खास टाइम के अनुसार बदलता है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं गर्मी आता है, ठंडा आता है, वर्षा आता है, इस तरह। लेकिन मौसम अभी धूप है तो हो सकता है 2 घंटे के बाद बारिश भी हो जाए, 2 घंटे के बाद छाया भी हो जाए। तो इस तरह बोलता है कि मौसम जो है क्षणिक मिनट में एक मतलब अल्पकालीन में बदल जाता है, जबकि वायुमंडल जो होता है वो एक दीर्घकालीन में बदलता है, ठीक है। अब देखने मौसम में परिवर्तन वायुमंडल के कारण होता है। वर्षा, जैसे वर्षा, तूफान, गर्मी, सर्दी, ये सब है, सभी वायुमंडल को से प्रभावित होते हैं। वायुमंडल और जलवायु, अच्छा जलवायु जो है एक दीर्घकालीन में बदलता है, जबकि वायुमंडल जो है वो अल्पकालीन में बदल जाता है, ठीक है। किसी स्थान की दीर्घकालीन मौसम स्थिति को जलवायु कहते हैं। वायुमंडल जलवायु को नियंत्रित करता है। वायुमंडल की समस्या, अब इनकी समस्या को हम देखने का प्रयास करते हैं। वायु प्रदूषण, यानी सबसे पहले इसमें वायु प्रदूषण भी होता है, ठीक है। कारखानों के वाहनों से प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसे उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ओजोन परत का अच्छा, यानी हानिकारक गैसों के कारण ओजोन परत कमज़ोर हो रही है। अब देखते हैं वायुमंडल संरक्षण के उपाय, आखिर क्या उपाय है कि हम वायुमंडल को संरक्षण या सही मतलब उसको बचा सकते हैं। सबसे पहले है वृक्षारोपण, हमें पेड़ पौधे को लगाना होगा। प्रदूषण को नियंत्रण करना होगा, कम करना पड़ेगा। स्वच्छ जल का उपयोग करना होगा, प्लास्टिक का कम उपयोग करना होगा। तो निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि वायुमंडल पृथ्वी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गैस आवरण है। यह जीवन, जलवायु, मौसम तथा पर्यावरण का नियंत्रित करता है। वायुमंडल की विभिन्न परतें अलग अलग कार्य करती है, पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाती है। इसलिए वायुमंडल का संरक्षण मानव जीवन और पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आज इन सारे क्वेश्चनों का आंसर हम एक ही वीडियो में बता दिए थे। यदि आपको भी लगता है कि इन सारे क्वेश्चनों का मतलब आंसर हमको जानना चाहिए, तो आप ये वीडियो को देखिए और सारे क्वेश्चनों को आराम से लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे आपके एग्ज़ाम में, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।